जय हिंद। क्लास 10 और 12 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग अगला सीरीज में चल रहा है राइट एन एप्लीकेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन सीखना। ठीक है ना, कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है। क्लास 10 और 12 में ये सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें एप्लीकेशन लिखने के लिए बोर्ड के पेपर में आता है। ठीक है ना। तो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का आप लोग को इंग्लिश का कोर्स कराया जा रहा है। अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के वीडियो को देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो वॉच करिए। और आप लोग को उम्मीद दिलाता हूँ कि बेहतर से बेहतर आप लोग को समझ में आएगी। और यहीं से हूबहू यही सब क्वेश्चन उठाया आता है पेपर में। ये सब श्योर सीरीज यानी पिछले प्रीवियस ईयर पेपर का होता है, पिछले साल का पेपर का होता है। वही पिछले साल का पेपर को हम टाइप करा कर निकलवाए हैं। ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा और बेहतर समझ में आप लोग को आएगा। लिखा क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि एक एप्लीकेशन लिखिए प्रशासन को ऑफ द नगर निगम। नगर निगम का जो प्रशासन होता है उसको लिखिए। ऑफ योर सिटी, जो आपके सिटी में नगर निगम है उसके हेड को लिखिए। टू इम्प्रूव द सैनिटरी, सैनिटरी का मतलब होता है स्वच्छता संबंधी कंडीशन। जो सैनिटरी है, स्वच्छता संबंधी सैनिटरी कंडीशन, जो स्वच्छता संबंधी कंडीशन है इसको इम्प्रूव करे, अच्छा करे। इन द पार्ट यू लिव इन, जहाँ पर आप रहते हैं। 3 तरीके से इसको क्वेश्चन करेगा। और करके ये लिखा गया है या तो और करके ये 3-4 तरीके से मेयर को लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है ना। या म्युनिसिपल बोर्ड इन्फॉर्मिंग अबाउट इट, इसके बारे में लिखने के लिए आ जाएगा। 3-4 तरीके से लिखने के लिए आएगा। कुल मिलाकर के नगर पालिका में आप लोग को बोल देगा कि नगर पालिका में आपके एरिया का नल खराब है या पानी लग जा रहा है, पानी का जमाव हो जा रहा है, उसको सुधरवाने के लिए आप एक एप्लीकेशन लिखिए। तो लिखेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे टू, और टू करने के बाद हम लोग कॉमा कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ जगह छोड़ करके हम लोग क्या लिखेंगे, जिसको हम लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, तो उसका हेड कौन होगा, द एडमिनिस्ट्रेटर। फिर कॉमा लगाएंगे। आप क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये कहाँ का है, तो नगर निगम कहाँ का, प्रयागराज का। तो आप जहाँ का होगा उस सिटी का नाम लिखेंगे, नगर निगम। और ये पूरा तो ये तो एक रहेगा, और जहाँ का लिखना है, जिस सिटी का होगा इस सिटी का ये नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सर। और सर उसके टू के ठीक सामने लिखेंगे। ठीक है ना। सर जो होगा टू के एकदम ठीक नीचे होगा, कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद क्या लिख देंगे, इसके बाद देखिएगा, एक एक चीज़ को देखते रहिएगा, बेहतर समझ में आएगा। फिर से एक बार हम दिखा देंगे, आधा कट करके दिखा रहा होगा। तो सर लिखने के बाद कॉमा करने के बाद निचली लाइन से लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यानी आपकी जो याद दिलाने का कृपा कर रहा हूँ। द इंस्टेनिटी, इंस्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ कंडीशन। जो अस्वस्थ कंडीशन है ऑफ द लोकेलिटी, एरिया में, इन विच आई लिव, जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में रहने के लायक नहीं है, वो अस्वस्थ कंडीशन हो चुका है वो। ठीक है ना, वो लिख रहा है आदमी। आवर्स इज अ न्यू लोकेलिटी, जो हमारा नया लोकेलिटी है, जो नया रहने का स्थान हो चुका है, नोन एज कालिंदीपुरम। उसको किस नाम से जानते हैं, तो कालिंदीपुरम। आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं उस लोकेलिटी का नाम लिखेंगे। तो लिख रहा है कि हम जहाँ रहते हैं उस लोकेलिटी का नाम कालिंदीपुरम है। वेन इट वॉज सेटअप, जब यह बना था, ये जो कालिंदीपुरम, अ फ्यू ईयर्स एगो, या कुछ ही साल पहले बना है। फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले बना है। उसके बाद क्या है, द म्युनिसिपल अथॉरिटीज प्रोमिस्ड, म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने वादा किया था, टू लुक टू द नीड्स ऑफ द कॉलोनी सच एज फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि जो म्युनिसिपल अथॉरिटी ने वादा किया था कि उस कॉलोनी को स्वच्छ करने की जो भी ज़रूरतें होंगी उसको पूरा किया जाएगा। जैसे कि फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर हो, पीने का पानी हो, पक्का रोड बना हो, जैसे सीसी रोड बनता है, पक्का रोड हो, स्ट्रीट गलियां हो और नाली हो, सबके सब अच्छा किया जाता है, जैसे कि चुनाव में लोग करते हैं। उसी प्रकार से अब वो याद दिला रहा है कि आपने ये कहा था,
नो नथिंग हैज़ सो फार बीन डन, और कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी आपने बोला था इसमें से कुछ नहीं हुआ है। द ड्रेन्स नालियाँ स्टिंक बैडली बड़ी दुर्गंध देते हैं, बदतर हालत में है, वहाँ की जो नालियाँ हैं दुर्गंध देती हैं, बदतर हालत में है। देयर आर पुल्स पोल्यूटेड, जो पुल्स है वो पोल्यूटेड हो चुका है, दूषित हो चुका है, ऑफ वाटर, वहाँ पर दूषित वाटर है, हियर एंड देयर यानी कि यहाँ वहाँ पानी का जमाव लगा रहता है। ये अपना मैटर बता दिया। फिर उसके बाद कहता है आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू विजिट द लोकेलिटी, की इस लोकेलिटी को आप देखिए, विजिट करने आइए, एंड टेक अर्ली स्टेप, और अपना कदम उठाइए, टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन, और इस कंडीशन को सुधारने के लिए आप एक अच्छा कदम उठाइए। ठीक है ना। ये लिखेंगे कहाँ से, जो आई वाला है, अगला मैटर तो हमारा खत्म हो गया। जैसे ये वाला था एगो, अब अगला मैटर लिखेंगे तो ठीक सर के नीचे से लिखेंगे हम लोग। ठीक, अब ये मैटर खत्म हो गया तो फिर हम आई देयर फोर जी लिख रहे हैं, तो ये आई के यहाँ से लिखेंगे। ठीक है ना, सर के यहाँ से नहीं लिख करके आई के यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद ये हमारा खत्म हो गया, जैसे कि ये यहाँ पर द था, अगला लाइन लिखेंगे फिर यहीं से सर के नीचे। अब ये मैटर खत्म हो गया तो फिर अगला लाइन जो आएगा आई के नीचे से, कहता है होप दैट द मैटर वुड रिसीव, उम्मीद करता हूं कि ये मैटर आपको रिसीव हुआ होगा, एन अर्ली अटेंशन, और आप इस पे अच्छा सा कदम उठाइए। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डेट लिखेंगे जिस तारीख का होगा। ये जो डेट है आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तारीख को आप दिए हैं एप्लीकेशन उस तारीख का डेट। योर फेथफुली XYZ का मतलब आप अपना नाम लिख करके दे देंगे। ठीक है ना। इसी तरह से पूरा एप्लीकेशन लिखा जाता है। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये जो एप्लीकेशन है नगर निगम को लिखा गया है, प्रशासन को, कि वहाँ की जो लोकेलिटी है सुधर जाए, जहाँ पर रहा जाता है वहाँ पर बड़ी गंदगी है, उसको सुधारने के लिए। टू एडमिनिस्ट्रेटर नगर निगम प्रयागराज, प्रयागराज का दिया गया है। आप जो सिटी से रहते हैं उस सिटी को लिखेंगे, फिर उसके बाद सर दिया गया है। ठीक है ना। टू के बाद हम लोग को क्या लिखना है, सर लिखना है। ठीक है ना। अगर मैडम होती हैं तो मैडम लिखेंगे। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, नोटिस कीजिए इस बात पर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, द इनसैनिटरी मतलब अस्वस्थ कंडीशन यानी कि बेकार कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी इन विच आई लिव, जिसमें हम रहते हैं वो उसका अस्वस्थ यानी कि बहुत बेकार कंडीशन है। यहाँ तक हमारा मैटर खत्म हो गया। फिर दूसरा मैटर हमारा यहाँ शुरू होगा। आवर्स इज अ न्यू कॉलोनी नोन एज कालिंदीपुरम, जो नया कॉलोनी है उसे कालिंदीपुरम के नाम से जानते हैं। वेन इट वॉज सेट अप अ फ्यू ईयर्स एगो, यह कुछ ही साल पहले सेट हुआ है यानी कि ये कॉलोनी बना है। द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज प्रोमिस टू लुक, म्यूनिसिपल जो अथॉरिटीज है उसने वादा किया था देखने का, पूरा करने का, नीड्स ऑफ कॉलोनी, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने का कॉलोनी की, सच एज फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश पानी का मुहैया कराने के लिए, पक्का घर, पक्का रोड मुहैया कराने के लिए, गली मुहैया कराने के लिए, अच्छा पक्का स्ट्रीट, एंड ड्रेन, नालियाँ अच्छी, ड्रेन्स जो है नालियाँ अच्छी बनाने के लिए उसने वादा किया था, आपने वादा किया था। लेकिन क्या होता है कि नथिंग हैज सो फार बीन डन, लेकिन इसमें से कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। वो अपने बात को लिखता है। द ड्रेन्स स्टिंक बैडली, बड़ी दुर्गंध देता है, स्टिंक का मतलब दुर्गंध देना, बैडली मतलब बेकार तरीके से। देयर आर पुल्स पॉल्यूटेड ऑफ वाटर हियर एंड देयर, और वहाँ पे जो पुल है इधर उधर पानी का जमावड़ा है और पानी गंदगी है ना, पानी जो जमा हुआ है वो गंदा पानी है। आई देयर फोर, अगले लाइन से लिखेंगे, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू विजिट, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप विजिट करने के लिए आइए टू लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी को यानी हमारे एरिया में, एंड टेक अर्ली स्टेप्स टू इम्प्रूव, और अपना कदम उठाइए इम्प्रूव करने के लिए, द सैनिटरी कंडीशंस, जो सैनिटरी कंडीशन है, बेकार कंडीशन है, उसको सुधारने के लिए आप एक अच्छा कदम उठाइए। फिर उसके बाद लिख देंगे होप दैट द मैटर वुड रिव्यू, आपको बहुत जल्द ही ये मैटर प्राप्त होगा, एन अर्ली अटेंशन, और आप इस पे बहुत ज़्यादा अपना ध्यान लगाएंगे। डेट लिखेंगे उस दिन का, डेट लिखेंगे ध्यान से, यहाँ पर डेट, और योर फेथफुली आप XYZ यानी कि जो भी आपका नाम होगा उसको लिख देंगे। उम्मीद करते हैं ये एप्लीकेशन आपको बेहतर समझ में आया होगा। और 9 और 10 का सीरीज चल रहा है, सॉरी 10 और 12 का सीरीज चल रहा है, आप लोग एग्ज़ाम तक पूरा चलते रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उस पर देखते रहिए। और 9, 10, 11, 12 का भी आप लोग को अगले सत्र से हिंदी, इंग्लिश और मैथ पूरा का पूरा चलता रहेगा। तो ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाए, जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कास्ट लाभ हो सके, कोई भी शुल्क नहीं रहेगा एग्ज़ाम तक। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।